बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। J1 टीवी के साथ मैं हूं मनज़र। रुख करते हैं खबरों का। रावलपिंडी में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां करते हुए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को ओहदे से हटा दिया गया और नए अफसरान का तैनाती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी की ज़िले और पुलिस इंतजामिया में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ करते हुए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO समेत आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया। इस बड़ी इंतजामी तब्दीली के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमती अहकामात के तहत कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद आमिर खट्टर को इनके ओहदे से हटा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा को भी ओहदे से हटाते हुए इनकी जगह फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर को नया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरियार शराजी को भी ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि इनकी जगह तैयब समीहान को नया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन गैर मामूली ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर देते हुए तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कारकुनी, मदनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और निजकारी समेत मुख्तलिफ तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन गैर मामूली ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर देते हुए तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कारकुनी और मदनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और निजकारी समेत मुख्तलिफ तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हफ्ता को इस्तांबुल में तुर्किया के सरकर्दा कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला अहदेदारान ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, मशरिक़ के कलीदी शोबों में तुर्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा किया गया। उन्होंने कहा कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल मुतल्लिका वफाकी और सूबाई हुकाम के साथ करीबी ताउन के साथ काम करते हुए स्ट्रेटेजिक सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और अदारा जाती मामलत फराहम कर रही है। चालक होल्डिंग के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और निजकारी के शोबों में पाकिस्तान में मौजूद अहम मौक़े पर जोर दिया। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका 250वीं यौम आज़ादी पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका के यौम आज़ादी पर अमेरिकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका के यौम आज़ादी के मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम तहनीती खत में अमेरिकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी और कहा, अमेरिका आज़ादी, जमहूरियत और मसावी मौक़े जैसी इक़दार के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है और गुज़िश्ता 250 बरस के दौरान अमेरिकी अवाम की कामयाबियों ने दुनिया की तरक्की में नुमायाँ हिस्सा डाला है। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता साल मई में 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा और ईरान से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में पाकिस्तान पर अमेरिका के एतमाद का भी खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम को अमेरिकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तारीख़ी मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में अगवा और ज़्यादती का निशाना बनने वाली खवातीन में एक गैर मुल्की खातून स्टर्ड गैब्रिएला रोबिनसन का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए गए बयान का कुछ हिस्सा मंजर-ए-आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने तहलका हेज़ इंकशाफात किए हैं। स्टर्ड गैब्रिएला रोबिनसन ने अपने बयान हल्फी में बताया कि मेरी उम्र 40 साल है और मैं स्पेन के शहर हंडास दी लास की रहायशी हूँ। मेरी कहानी वैसी ही है जैसे स्टेफनी ने बताया। गैर मुल्की खातून का कहना था कि इस घर में क़याम के दौरान मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात 4 लोग असले के साथ आए और हमें बांध दिया। एक शख्स जिसने काले कपड़े पहन रखे थे मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों को टच किया। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद बार घुसूने मारे। गैब्रिएला रोबिनसन ने अदालत को बताया कि रज़ादार आया और इसने मुझे से कंप्यूटर और पैसों के बारे में मुझसे पूछा। मैंने बताया दोनों चीज़ें सब्ज़ बैग में पड़ी हुई हैं। इस दौरान स्टेफनी को वापस लाया गया और ये लोग हम दोनों से पासवर्ड और कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे। उन्होंने बयान में मज़ीद बताया कि उन्होंने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से पिस्टल का बट मारा। वहाँ एक शख्स और मौजूद था जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। मैंने इससे पूछा कि क्या तुम लोग हमें मार दोगे? इसने कहा कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो ज़िंदा नहीं जाओगे। कुछ देर बाद ये शख्स नीचे चला गया और 3 लोग बेडरूम में आ गए। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में गैब्रिएला रोबिनसन ने बताया कि एक बड़ी उम्र का शख्स राइफल के साथ था। इसने 2 लोगों को मेरे पास रुकने का कहा। वो सिर्फ उर्दू बोल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से
ہنس رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جنسی تعلق کا کہا، جس کا میں نے متعدد بار انکار کیا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس شخص مجھے دوسرے فلور پر لے گیا اور مجھے برہنہ کیا۔ میں روتی رہی، لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارے اور منہ بند کرنے کا کہا۔ غیر ملکی خاتون نے اپنے بیان حلفی میں کہا، میرے ساتھ متعدد بار زیادتی کی گئی، میرے شور مچانے پر وہ رک گیا اور مجھے دوبارہ کپڑے پہنا دیے۔ مجھے دوبارہ اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے J1 TV۔